Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूँ, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन एआई एंड कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग. मतलब देखो, प्रोग्रामिंग दोनों में सही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी प्रोग्रामिंग चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब नहीं था तब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे. तो हम जो पहले प्रोग्रामिंग करते थे, एआई से पहले जो हम प्रोग्रामिंग करते थे उसको हम कह रहे हैं कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग हो रही है और जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. इस वीडियो में जानने वाले कि भाई उन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के बीच में क्या डिफरेंस है. बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं विच इज कि यार ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, है ना. ये एक प्लेलिस्ट के पार्ट है. कौन सा प्लेलिस्ट? तो भाई क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पार्ट है. तो क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिट 1 कर रहे हैं विच इज एक्साइट. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यूनिट 1 कर रहे हैं विच इज एक्साइट. आगे और भी इसमें आने वाली हैं वीडियोस. तो क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम यूनिट 1 एक्साइट कर रहे हैं जिसका ये पार्ट है एआई वर्सेस कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग. ठीक है, और इसकी पुरानी और भी वीडियोस है जिसमें हमने इस यूनिट से रिलेटेड काफी सारा डिस्कशन किया है. ठीक है, डोमेन्स देखे हैं, एप्लीकेशंस देखे हैं. ठीक है, फिर हमने एआई क्या होता है, डिफरेंस क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस से, ट्रेड्स क्या है इंटेलिजेंस के, इंटेलिजेंस क्या होता है, बहुत सारी कहानी देखी हुई है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो यार प्लीज वो वीडियो जाके देख के आइए बिकॉज दोज टॉपिक्स, दोज कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब वो देखेंगे कैसे, वो मिलेगा कैसे आपको? तो भाई बहुत आसान है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत काम की चीज है. तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको मिल जाएगी एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि जिसमें वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी बेसिकली आपके पास. तो उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएगी. तो इस तरीके से क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस आप फेच कर सकते हो. प्लेलिस्ट फेच करो, पूरी वीडियोस मिल जाएंगी. सारी वीडियोस आपके पास आ गई, किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो वीडियो ओपन हो जाएगी और वो वीडियो आपके पास फिर अवेलेबल है सारी, है ना. तो इस तरीके से आप पूरी वीडियोस फेच कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत काम की चीज है बिकॉज सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सर्च कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सर्च करनी है, वीडियो सर्च करनी है, मिल नहीं रही है, तो उसका एक सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छुपा हुआ है. कैसे? एक आपको टॉपिक मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट, नीचे एक लिंक मिलेगी. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना भाई, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स हैं जहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, पेपर वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर लो, प्लेलिस्ट का नाम आ जाएगा, उसके सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप हर प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हो, सारी प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हो. तो इस तरीके से सारी प्लेलिस्ट आपके पास रेडीली अवेलेबल है. तो अब कोई भी वीडियो, कोई भी प्लेलिस्ट आपसे वंचित नहीं रहेगी, है ना. तो ज्यादा हिंदी हो गई, शुद्ध हिंदी हो गई ना, चलो कोई नहीं. मतलब अब कोई भी प्लेलिस्ट या कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी. ठीक है. और एक और चीज, अगर आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो कि यार एक बुक मिल जाए जो एरर फ्री हो, प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, सारी वीडियोस मिल, मतलब थ्योरी पार्ट मिल जाए, फिर क्वेश्चन वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाए की जगह, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, तो यार वो आपका सब्र होता है खत्म, वो तलाश होती है आपकी खत्म. बिकॉज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी आपकी चीज जो आपको चाहिए, विच इज द परफेक्ट बुक लॉन्च्ड बाय MB. ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आप लोग के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट आउट. ठीक है, एंड फटाफट डाइव इन करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग और एआई प्रोग्रामिंग में. Now, conventional programming and artificial intelligence are computer programs, but their approach and objective are different. दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, या फिर जो उनका अप्रोच है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग है. ठीक है, कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल ड्रेस एंड कैजुअल ड्रेस बोथ आर क्लोथ्स मेड फ्रॉम थ्रेड्स बट देयर पर्पस इज डिफरेंट. जैसे कि आप अपने स्कूल ड्रेस और कैजुअल ड्रेस के बारे में बात कर सकते हो. तो ये दोनों ही ड्रेसेस है,
है ना, दोनों ही कपड़े हैं, फैब्रिक से मिलके बने हुए, थ्रेड से मिलके बने हुए, धागों से मिलके बना हुआ है, बट दोनों का ही पर्पस क्या है, बिल्कुल अलग है। वैसा ही लाइकवाइज द सेम सिचुएशन गोज विद AI एंड कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। लाइकवाइज बोथ AI एंड कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग आर प्रोग्राम्स, बट तो दोनों ही प्रोग्राम्स ही हैं, बट अंतर क्या है, इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग वी हैव डेटा एंड वेल डिफाइंड रूल्स। बट कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा है और वेल डिफाइंड रूल सेट है, ठीक है। द प्रोग्राम अप्लाइज द रूल्स टू द डेटा एंड यील्ड्स आंसर। तो प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम अप्लाई करता है रूल्स को, ठीक है, डेटा पे, और आंसर्स आते हैं उसके पास, आंसर्स यील्ड करता है, ठीक है। और AI में क्या होता है, इन AI वी हैव डेटा एंड आंसर्स। AI में हमारे पास ऑलरेडी डेटा है और आंसर्स है, डेटा और आंसर्स पहले से ही है। द लर्निंग प्रोसेस देन यील्ड्स नॉट सो वेल डिफाइंड रूल्स। और जो लर्निंग है, जो हम सीख रहे हैं, वो क्या करता है, वो यील्ड, वो रिजल्ट देता है क्या, नॉट सो वेल डिफाइंड रूल्स। तो रूल्स हम निकालते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारे पास वेल डिफाइंड रूल्स है, डेटा है, हम आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। AI में क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेटा है, परफेक्ट आंसर है, हम रूल निकाल रहे हैं ताकि नए क्वेश्चंस का आंसर कर सके, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, और इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस है, वो सब हम धीरे धीरे लिस्ट करेंगे। सो नाउ लेट अस डाइव इन एंड अंडरस्टैंड सम की डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंसेस है, की डिफरेंसेस है, वो सब समझते हैं। चलिए, सो द डिफरेंस बिटवीन AI एंड कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, conventional programming is to feed the computer with a set of instructions for a defined set of scenarios। तो conventional programming में आप क्या करते हो, conventional programming में आप computers को एक set of instructions मतलब rules feed करते हो, है ना, set of instructions या set of rules आप feed करते हो for a well defined set of scenarios। तो कुछ scenarios, fixed scenarios है, fixed problem है, उसके लिए कुछ well defined instructions feed करते हो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में। या फिर आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग विदाउट AI। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग बोलूं, प्रोग्रामिंग विदाउट AI बोलूं, एक ही चीज है। बट अगर प्रोग्रामिंग को AI के साथ मिक्स कर दिया, सो इन AI ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज फेड टू द कंप्यूटर विच इन टर्न प्रोसेसेस ऑल द डेटा एंड कम्स अप विद द मॉडल और सोल्यूशन। अब AI में क्या होता है, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, डेटा फीड करते हैं, है ना, और डेटा की मदद से, करेक्ट आंसर्स की मदद से जो मॉडल है, मतलब हम एक चीज बनाते हैं जो कि है मॉडल, जिसे हम कहते हैं, मतलब एक चीज बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, जिसको हम मॉडल कहते हैं, जो सोल्यूशंस फाइंड करने के काम आता है, इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं। दिस मॉडल इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में आगे जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली, जो फिक्स नहीं है रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उनको सॉल्व कर सके, ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम AI से, समझे। सेकेंड पॉइंट, कन्वेंशनल कंप्यूटर फॉलोज अ लॉजिकल सीरीज ऑफ स्टेप्स टू रीच द कंक्लूजन। मतलब कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में कुछ लिस्ट ऑफ स्टेप्स है। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में क्या है, कन्वेंशनल कंप्यूटर में क्या है, इसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है। तो ये सीरीज ऑफ लॉजिकल सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ताकि कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। प्रोग्रामिंग विद AI में क्या होता है, AI यूजेस द टेक्निक ऑफ सर्च एंड पैटर्न मैचिंग, ठीक है। तो AI क्या यूज करता है, AI यूज करता है टेक्निक सर्च एंड पैटर्न मैचिंग। तो सर्च करके, पैटर्न मैच करके रिजल्ट देने का काम करता है क्या, प्रोग्रामिंग विद AI वाला, समझे। थर्ड पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इज अ मैनुअल प्रोसेस। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग क्या है भाई, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग क्या है, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इज अ मैनुअल प्रोसेस, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस है, खुद से करना पड़ता है सब काम। दैट इज प्रोग्रामर क्रिएट्स द प्रोग्राम, ही हैज टू मैनुअली फॉर्मुलेट रूल्स। मतलब जो प्रोग्रामर है वो खुद से बनाता है पूरा प्रोग्राम, खुद से रूल्स बनाता है, खुद से सब चीजें करता है, मैनुअल काम है। AI में क्या होता है, इन AI द एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली फॉर्मुलेट्स द रूल्स फ्रॉम द डेटा। AI में आप चीजें करोगे, बट एक समय बाद वो खुद ब खुद रूल्स बनाने लग जाएगा डेटा की मदद से, ठीक है। तो AI की ये खासियत है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन इज नॉट क्विक एंड इजी, इट मे लीड टू अफेक्टिंग द प्रोग्राम एडवर्सली। अब प्रोग्रामिंग AI के बिना अगर हम करते हैं तो वहां पे जो चेंजेस हैं या फिर जो मॉडिफिकेशंस है वो इतने पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स है, फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, तो वो चेंजेस इतना आसान नहीं होते, वो प्रोग्राम बिल्कुल बदल देते हैं। AI में इसको हैंडल ही चेंजेस करने हैं, ठीक है। सो क्विक एंड इजी प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल इन प्रोग्रामिंग विद AI, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, वी नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट। अगर सपोज मुझे इवन AI में प्रोग्राम चेंज भी करना है तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा।
एआई में क्या होता है, एआई प्रोग्राम्स कैन अडैप्ट न्यू मॉडिफिकेशंस ऑटोमेटिकली, ये खुद से चेंजेस को अडैप्ट कर सकते हैं और यही खासियत है इनकी। और हम बना इनको इसलिए रहे हैं ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर सके, क्योंकि जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसमें काम करने के लिए तो हमारा ये चीज है, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर सके, इसीलिए हम एआई बना रहे हैं। बाय असेंबलिंग इंडिपेंडेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर, ताकि जो इंडिपेंडेंट पीसेज है, जो इंफॉर्मेशन पीसेज में है, उसको कलेक्ट किया जा सके और इससे कुछ रिजल्ट निकाला जा सके। Thus, an AI program can be modified without affecting its structure. इसीलिए AI प्रोग्राम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रक्चरल चेंज के, कुछ स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद से वो मॉडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स रीराइटिंग द प्रोग्राम कोड्स at times. Thus, to modify a program without AI is a time consuming and difficult task. अब ये क्यों है difficult task? क्योंकि time consuming है। एक तो इसमें सोचना बहुत पड़ता है आपको हर चेंज में, दूसरा इसमें आपको सारा चीज दोबारा से लिखनी पड़ेगी, रीराइट करने पड़ेंगे कोड्स, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तो उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है चीजें। AI में क्या होता है, सो AI enabled programs are easy to modify and require less time. तो इनको मॉडिफाई करना बहुत आसान है, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती हैं, तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हैं। सेवेंथ पॉइंट, which is a computer program without AI can answer specific questions only or can solve specific problems for which it is programmed. अब अगर एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें AI नहीं है तो वो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देगा, बट वो जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देगा या जो आपके क्वेश्चंस का आंसर वो करेगा वो फिक्स्ड नहीं है, सॉरी वो फिक्स्ड है, मतलब विदाउट एआई में वो फिक्स्ड है कि वो फिक्स्ड क्वेश्चंस का ही आंसर कर सकता है कि ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो आंसर कर देगा, इसके आउट ऑफ बॉक्स गए वो ब्लैंक हो जाएगा, तो वो फिक्स्ड प्रॉब्लम्स को, फिक्स्ड क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकता वो, ठीक है। सो कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट एआई कैन आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ओनली और कैन सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच इट इज प्रोग्राम्ड। ऑन द अदर हैंड, प्रोग्रामिंग विद एआई में क्या होगा, सो कंप्यूटर प्रोग्राम विद एआई कैन आंसर द जेनरिक क्वेश्चंस इट इज मेंट टू सॉल्व। तो ये जेनरिक क्वेश्चंस, एक चीज से रिलेटेड, एक पॉइंट, जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी है, जिस भी टॉपिक पे रिलेटेड ये प्रोग्राम बना हुआ है उस पर रिलेटेड जेनरिक जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको आंसर या सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ये प्रोग्राम रखता है। तो ये जो है मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसी के साथ 7 डिफरेंसेस हमारे होते हैं समाप्त, एंड आई होप इसके साथ आपको कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, मतलब पहले जो हम प्रोग्रामिंग करते थे बिना एआई के और जब एआई के यूज करके हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग एंड एआई, एंड आई होप दैट इज क्लियर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो वो जरूर अब आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। आई होप दिस इज डन। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और बच्चे वो फटाफट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री एजुकेटर्स, सॉरी 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स व्हिच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAIB या CIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे हमारे 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा ऐप या फिर हमारी वेबसाइट, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जो आप सर्च कर सकते हो, जाके सब्सक्राइब कर लो। इसको सर्च करोगे, चैनल सेक्शन में जाओगे तो चैनल सेक्शन में आपको और भी चैनल्स मिल जाएंगे हमारे, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, तो वो सब भी आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक दैट एज वेल, ठीक है। और उन सबको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। बाकी फिर हमारा एक ऐप है, तो प्ले स्टोर से जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं विच इज www.magnetbrains.com, जो हमारी वेबसाइट है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो सीधे सीधे URL डाल दो magnetbrains.com या फिर गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, पूरी लिस्ट खुल जाएगी, सबसे पहली वेबसाइट आप सर्च कर लो। तो इस तरीके से तीनों ही प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल है। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की एक सच्चाई बताता हूँ जो बाकी लोगों से अलग है। अब बाकी लोग पता है क्या करते हैं, 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस फ्री यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप उनको देखोगे, उनसे सीखोगे, ठीक है, वो आपको रिडायरेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म पे, अपने मतलब ऐप या वेबसाइट पे, और वहां पेड सब्सक्रिप्शन बेचते हैं वो लोग कि पहले पे करिए फिर ही आप आगे कोर्स देख पाएंगे। यहां पर इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहा हूं मैं, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है।
मतलब यहाँ पे आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तीनों ही प्लेटफॉर्म से कंटेंट 100% फ्रीली अवेलेबल है। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, A to Z, 2 चैप्टर से 2 वीडियोज नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है। और अगर कहीं पर भी कुछ भी चैप्टर या वीडियो मिसिंग दिख रहा है, उसका मतलब यह है कि वो इन प्रोग्रेस है, अभी बन रहे हैं, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं छुपा के रख रखे हैं, आप कुछ पे करोगे तब आपको अवेलेबल होंगे, नहीं, तीनों ही फ्रीली अवेलेबल है। तीनों पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, कोई बाय नाउ नहीं करना है। तीनों ही कंटेंट, तो तीनों ही प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए, ठीक है। बस ये 2 प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इधर उधर का डिस्टर्बेंस ना हो, फोकस होकर पढ़ सको, कंटेंट प्रॉपर्ली अरेंज मिले, इसलिए बनाया है। तो यूज इट। और व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सर, वी एक्सपेक्ट कि आप लोग आए, हमारे वीडियोस देखें, उनसे सीखें, डाउट्स पूछें, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्रीली हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग के लिए अवेलेबल है। So, for any type of updates, just stay tuned with us on a social media platform। उससे पहले एक चीज़ और, भाई हमारे मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स अवेलेबल है। मतलब अगर आप एरर फ्री बुक्स ढूंढ रहे हो जिसमें कोई चीज़ मतलब कोई एरर ना हो, ठीक है, इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे आपको सारा कंटेंट मिल जाए, ठीक है, और प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, तो हमारी बुक सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स और ई बुक्स की जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से है वो मिल जाएंगी, तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, बिकॉज हम हर जगह हैं। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट। कोई नया वीडियो आए, कोई नया चैनल आए, तो उसके अपडेट के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।